नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय खवसे। इस वक्त मैं नागपुर के सीता सत्र में हूँ और सीता सत्र में जो है आज जो है 6वां दिन है। यहाँ पर जो है तमाम 288 आमदार यहाँ पर आते हैं, अनेक मुद्दे भी लेते हैं। पर मैं बताना चाहूँगा कि कई सालों से जो है एक मुद्दा सामने आ रहा है। करीबन SC के जो है यहाँ पे 30 से 35 विधायक होंगे, उन्हीं में से एक ने भी ऐसा वहाँ पर लक्ष्य वेदी पे सवाल नहीं उठाया होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि दादर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर देने की मांग उठ रही है। हालांकि ये तो कर्तव्य बनता है यहाँ के विधायकों का, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखे संविधान के अनुसार जो है वो सदन में गई है, मगर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम वो भूल गए हैं। खुद को बहुत विधायक समझते हैं। लेकिन हमारी जो प्रबोधनकार जो है महाराष्ट्र की ख्यातनाम गायिका जो है अंजलि दीदी भारती ने आज जो है नागपुर के सदन में आके दादर रेलवे स्टेशन को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम देने के लिए ज्ञापन दिया है, सभी मंत्रियों को दिया है। तो इसी के ऊपर में आज बात करेंगे। ताई जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय आपका भीम। बहुत बहुत शुक्रिया मानूंगा कि आपने ये सवाल उठाया और ये पूरा निवेदन भी आपने दिया है। क्या मांग है? बस मेरी मांग ये है कि डॉक्टर दादर स्टेशन को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर टर्मिनस नाम मिलना चाहिए। तो अभी सभी इधर मतलब 10 साल से लोग कहते हैं कि दादर स्टेशन को बाबा साहब का नाम मिलना चाहिए, बाबा साहब का नाम मिलना चाहिए। बगैर मांगे तो बच्चों को दूध नहीं देती माँ, तो ये दादर स्टेशन को नाम कहाँ से मिलेगा? इसीलिए मैं ये मेरी संस्था है नव चैतन्य सामाजिक विकास बहुउद्देशीय संस्था, वो संस्था के जरिए से मैंने यहाँ पे सभी मंत्रियों को लेटर दिया है कि कुछ दिन की उनको मोहलत दी है कि इतने महीने में हमको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर टर्मिनस ये दादर स्टेशन को नाम मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्री है और जो दिल्ली के मंत्री है उनको भी मैंने मेल कर दिया है। तो सबको अभी कितना मुझे कैसा आता है तो मैं देखती हूँ। तो मैंने ये सब लेटर दिया है सबको। अभी क्या उनकी मांग आती है, अगर नहीं आता है तो मैंने 3 महीने में रुकने वाली हूँ। 3 महीने कुछ नहीं करने वाली हूँ। अगर 3 महीने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं ऐसा आंदोलन छेड़ूंगी, फिर या मारेंगे या मरेंगे। हम जिस आरक्षण के भरोसे बाबा साहब ने दिए हुए आरक्षण के भरोसे हम सदन में बैठे हैं, उन्होंने ये सवाल अभी तक के क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों ऐसा सवाल उठाएंगे कैसे? जो अभी सरकार है, ये सरकार के पैर चाटने वाले इनका आमदार की खासदार की है। कहाँ राजे महाराजे की तरह थोड़ी जी रहे। ये सर्कस का शेर कैसा होता है, इशारे पे नाचता है, ऐसा इनको नाचना पड़ता है। कहाँ से मांग करेंगे बेचारे? ये तो खुद बिल्ली के बच्चे की तरह बैठे हैं चुपचाप। बस यहीं पे दिखते हैं कि हम आमदार खासदार है, लेकिन जब अंदर में रहता है ना, जैसा सर्कस का वाघ शॉट निकालो तो भागता है, तो ऐसा इनको भागना पड़ता है। तो कहाँ से मुद्दा मांगेंगे? क्या लगता है? दादर जो ये एरिया है, उच्च वर्ग लोग यहाँ पर रहते हैं, बड़े मनुवादी भी वहाँ पे बहुत सारे भरे हैं और बाबा साहब आम्बेडकर की वहाँ पे चैत्य भूमि है। ऐसे में ये नाम जो है दादर का बदलाया जाएगा, इसको विरोध तो नहीं करेंगे? विरोध करेंगे, डेफिनेटली विरोध करेंगे। अगर डेफिनेटली विरोद नहीं करते तो ये तो खुद ही दे देते ना। अभी देखो, औरंगाबाद को नाम देना था तो संभाजी नगर एक रात में इन्होंने सिग्नेचर मारी, नाम मिल गया। अहमदनगर को अहिल्याबाई होलकर फट से नाम मिल गया। लेकिन हमको बगैर संघर्ष का कुछ भी नहीं मिलता। अभी हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विद्यापीठ के लिए कितना लड़ा दिया। 1994 में नाम मिला। लोग शहीद भी हुए, कितने लोग, 13-14 लोग शहीद हो गए। तो अभी ये भी कोई इतने आसानी से होने वाला नहीं। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे बाप ने हमको सिखाया है कायदा, क्योंकि हमारा बाप का कायदा चलता है। इसीलिए हम जो भी करेंगे कायदे से ही करेंगे। इसीलिए मैंने ये निवेदन दिया है, वरना मैं बगैर निवेदन का भी आंदोलन कर सकती थी। अभी आप अंदर में जो शिवसेना के जो प्रवक्ता है अपना सुनील प्रभु से भी आप मिले हैं, उनको भी निवेदन दिया है। वो क्या बोल रहे थे अभी चर्चा में? नहीं, वो भी बोले थे कि ये मुद्दा मैं मानूंगी। मैं मतलब अभी एक वो अजित दादा पवार करके उप मुख्यमंत्री है, उनके भी बंगले पे जाके मैंने उनको निवेदन दिया। उनके एक कार्यकर्ते हैं विलास भाव झोड़ा पे, वो मुझे लेके गए थे। तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि मैं जरूर इस पे मुद्दा उठाऊंगा और ये कोशिश करूंगा करके। तो बहुत अच्छा लगा है मुझे। कुछ ऐसा होता है कि मनुवादी नीति भी रहते हैं, लेकिन जो बाबा साहब की तरफ से विचारों को मानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे हरामखोर है, खाते माँ का, खाते बाप का और गाते चाचा का। तो कुछ ऐसे भी है, बाबा साहब का खाते हैं, दूसरों का नाम लेते हैं और दूसरों को क्यों बोले। हमारे लोग ऐसे हैं, मनुवादी ने एक हड्डी का टुकड़ा फेंक दिया और वहाँ पे चगड़ते हुए चाटते हुए बैठ गए हैं। तो इसीलिए कहाँ से मुद्दा उठाएंगे? आप प्रबोधन करती रहती हो हमेशा, तो ये दादर के ऊपर में कुछ गाना वाना बनाया होगा? हाँ, गाना बना है मेरा मराठी में। 10 साल पहले मैंने गाना गाया था।
बोल दीजिए थोड़ा। आम्ही भीमाचे रे पोर बना तलवारीची धार, आम्ही भीमाचे रे पोर बना तलवारीची धार, वाहून जाऊ द्या रक्ताचा पूर, नाव दादरला पाहिजे रे आंबेडकर, नाव दादरला पाहिजे रे आंबेडकर। 10 साल पुराना गाना निश्चित रूप से इस दादर स्टेशन को यदि सरकार बाबा साहब आम्बेडकर का नाम देते हैं तो ये वर्ल्ड हेरिटेज भी बन सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने जात पात ऊंच नीच अपना पराया नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं मानना तुम इस देश के बाप की तरह रहना चाहिए कि जितना भी समाज है सब हमारे बच्चे हैं, और ये महापुरुषों की मांग करना हमको शर्मदायक बात है। जो महापुरुष के घटना पे देश चल रहा है उनके नाम के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है, इससे ज्यादा क्या शर्मदायक बात होना चाहिए। तो इसके लिए मैं दीदी अंजलि भारती मेरे पूरे परिवार के वती से, मेरे पार्टी के तरफ से, सबके तरफ से मैं कहती हूँ कि जो भी फैसला देगा सरकार मुझे मंजूर है, और वो बोलेंगे कि नहीं देना है फिर भी हम लड़ने के लिए तैयार है। वो बोलेंगे देंगे तो हम शांति से भी उनका बहुत सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। कि जो लोग बोलते हैं अगर सही में ऐसा हुआ कि सरकार मनुवादी सरकार है, मनुवादी सरकार है, अगर सही में इन्होंने ऐसा करके दिखाया तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये सरकार मनुवादी सरकार नहीं है। अगर ये मुद्दा वो उठाते हैं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर टर्मिनस दादर स्टेशन को अगर नाम मिलता है तो मैं आज अंजलि भारती यहाँ पे कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल कभी नहीं कहूंगी कि ये सरकार मनुवादी सरकार है करके। अभी हर प्रोग्राम में अंजलि भारती ये गाना निश्चित रूप से हो ही जाएगा। जन जागृति का कार्यक्रम आज से चालू हो जाएगा। डेफिनेटली होता है। अभी आपको मालूम है, अभी देखो बिहार में सभी बीजेपी आई है। अभी 6 दिसंबर के दिन बिहार के महाबोधि महाविहार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेके जाने के विरोध किया है। तो कितनी बड़ी बात है। और वो पुलिस वाला आता है 2 कौड़ी का, वो आके बोलता है बाबा साहब को, महामानव को ये अंदर नहीं जाएगा। एक ही भाषा में बाबा साहब को बोलता है, जिसकी वर्दी बाबा साहब की देन है वो आके बोल रहा है कि ये फोटो अंदर नहीं जाएगा, ये अंदर नहीं जाएगा, ये अम्बेडकर अंदर नहीं जाएगा। मतलब ये देखो कि मानसिकता, लोगों पर कार्रवाई नहीं करते सरकार। ये सरकार, इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, ये सरकार ये चाह रही कि बाबा साहब का जब इलेक्शन आता है तो बाबा साहब का इस्तेमाल करते, नीले झंडे का इस्तेमाल करते, और हमारा समाज बेचारा सादा बोला है, फट से इनकी बातों में आ जाता है। आखिरी एक सवाल है मेरा वाला, आप हर साल जो है चैत्यभूमि जाती है, चैत्यभूमि पे हम देखते हैं कि हर लोग श्रद्धांजलि पर अपने एक गाना बोलते हैं, मगर अंजलि दीदी वहाँ पर गाना नहीं बोलती, क्यों ऐसा? एक तो हमारे गायकों को आदत पड़ गई है, जहाँ भी जाओ कोई मर गया जाके गाने गाओ, कोई जी रहा जाके गाने गाओ। मतलब कोई किसी को मदद नहीं करेगा। अगर किसी की फैमिली में कोई मर गया है बड़ा गायक, कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन वहाँ जाके गाना गाएंगे। और मेरा ये भी विरोध नहीं कि गाना नहीं गाना चाहिए, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, होना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है बाबा साहब के 6 दिसंबर को प्रोग्राम होना चाहिए, 6 दिसंबर को गाना भी होना चाहिए, पर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि का गाना होना चाहिए। तुम आते, तुम्हारा फेमस गाना है, पब्लिक ताली बजाओ, पब्लिक नाचो, पब्लिक झूमो। 6 दिसंबर का दिन झूमने वाला है, 6 दिसंबर का दिन नाचने वाला है। तुम्हारे फेमस गाने तुम्हारे पास रखो, तुम कितने बड़े गायक हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाबा साहब की वजह से तुमको समाज पहचान रहा है। तो तुम्हारा काम क्या है, एक तो वहाँ पे आओ, छोटा बड़ा जो भी है, बस वहाँ पे श्रद्धांजलि की शिवा 6 दिसंबर को गाना नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये थी हमारे साथ में अंजलि भारती, जो प्रसिद्ध है, ख्यातनाम गायिका है, प्रबोधनकार है, और आज खास करके विशेष जो है दादर रेलवे स्टेशन को जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम देने का जो ज्ञापन जो है नागपुर के शीत सत्र में यहाँ के मंत्रियों को, विधायकों को दी है। तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस जी है, इन्होंने इस ज्ञापन का संज्ञान जल्द लेना चाहिए और दादर को जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम देना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो 3 महीने का अल्टीमेट दीदी ने दिया है, 3 महीने तक के जन जागृति करेंगी और उसके बाद में जो है आंदोलन होगा मुंबई के मंत्रालय पर, मुंबई के मंत्रालय में, दिल्ली के मंत्रालय में, सबके तरफ आंदोलन होगा। फिर चाहे मरे या मारे या फिर जो भी के फॉलोअर्स जो है लाखों में फॉलोअर्स है, दीदी ने ऐसा ऐलान अगर कर दिया तो लाखों लोग इस मांग को लेकर जो है मंत्रालय पहुंचेंगे। इसके पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने दादर रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कर देना चाहिए, यही मांग जो है प्रख्यात गायिका अंजलि दीदी भारती ने की है। आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।